हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप डूइंग वेल इन योर 11th स्टैंडर्ड. सो टुडे आई एम giving you some basics examples and some advanced examples also for your very short questions, class 11 chapter number 5 complex numbers. रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया है, वो पहले देख लेना. वन शॉट वीडियो ऑन योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पहला पूरा चैप्टर समझ लीजिए, फिर इसके बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. आज 20 से 25 VSQ वाले क्वेश्चंस मैं हर बार लेता हूँ. इसके पहले भी जो चैप्टर्स थे उनके भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आप देखिए. सो ऑल अराउंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दिस ऑल दिस मैथ्स चैप्टर्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. Your first example is very basic. This is root 1. So 1. अभी मुझे पता है कि I square minus 1 होता है. So इसको I square लिख लो एंड स्क्वायर रूट I. आप बोलोगे सर प्लस और माइनस नहीं होगा. प्लस और माइनस क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव आता है, मैंने पहले ही बोला था. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, सिंप्लीफिकेशन बोलो, मेक इट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, ऑल इज द सेम क्वेश्चन. चलिए. Okay, again same easy question. This is 4 5i square. So 4 root 5i और बीच में साइन कौन सा है? माइनस. सो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या फिर सिंप्लीफाइड बोलो, ऑल आर द सेम. चलो, थोड़ा अभी एडवांस आ रहा है, इजी टू लेवल मैंने ले लिया है. पहले ये स्क्वायर भूल जाओ, पहले तो इसका करते हैं. आई क्यूब मीन्स व्हाट? माइनस आई. मैंने पहले ही बोला था, वन शॉट में भी बोला है. आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई एंड आई रेस टू 4 इज 1. इसकी बहुत आगे ज़रूर पड़ेगी आपको, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे इसके हिसाब से. पहले मैंने बोला था हर एक चैप्टर्स में मैं अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ. अलग अलग बुक्स में से मैंने कंडक्ट किए, मैंने खुद के भी एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं. वैसे एक 20-25 सम्स का एक स्लॉट है पूरा. सो दिस इज माइनस 4i माइनस 1 2i प्लस 1. पहले स्क्वायर भूल जाते हैं. डिवीजन फॉर्म आया, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. सो सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉन्जुगेट नीचे वाले का a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. VSQ है इसलिए बहुत लंबी प्रोसेस करे ना करे कोई फायदा नहीं है. सो माइनस 8i स्क्वायर. ठीक है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए. चलो, सो प्लस 4i माइनस 2i माइनस 8i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4i माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 1. नाउ दिस इज i स्क्वायर मीन्स माइनस 1. सो प्लस 8 प्लस 1 2i माइनस 4 माइनस 1. सो 9 प्लस 2i अपॉन माइनस 5. अभी इसका स्क्वायर करना है. स्क्वायर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सो 1/25 9 प्लस 2i होल स्क्वायर. 1/25 एज इट इज 81 9 2 18 2 36 4i स्क्वायर. चलो, दिस इज 4i स्क्वायर माइनस 4. सो 81 माइनस 4 77 एंड दिस इज 36. सो फाइनल आंसर इसको भी बोल सकते हो, या सिंप्लीफाइड बोला है या स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो ऐसा भी लिखना पड़ेगा. सो योर दिस इज फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, 1000 पावर. कोई सोचेगा सर इतनी बड़ी पावर कैसे करे? कुछ भी नहीं है रे, कुछ भी नहीं है. देख, पहले इसको सॉल्व कर. तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या था? कॉन्जुगेट लेना है. वैसे तो ये टेक्स्ट बुक में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलो, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो. नीचे 1 प्लस 1 2. अभी 1 और आई स्क्वायर कट. सो माइनस 2i अपॉन 2. ठीक है, सो माइनस आई. अभी माइनस आई की 100 पावर. सो मैं 2 लेता हूं और उसकी 500 पावर करता हूं, चलेगा? क्योंकि ऑलवेज 2 अलग रखते हैं और बाकी की पावर अलग करते हैं. तो दिस इज माइनस 1 अगेन 500 इज इवन पावर. सो आंसर इज प्लस 1. कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में माइनस 1 भी आ सकता है, प्लस 1 भी आ सकता है. अभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है? a प्लस आई बी. सो 1 प्लस 0i. सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0. सो a b इज इक्वल्स टू 1 0. ठीक है. अगेन नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म वाला सम. इसको पहले सिंप्लीफाई करो. चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है.
सो 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, ऊपर एक्सपांशन करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4 + 1 5, 4 minus 1, this is I square minus 1, so 3 minus 4i by 5. So standard form is what? So x equals to 3 by 5, y equals to minus 4 by 5. देखा, गलती मत करना माइनस प्लस का, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है. वी वॉन्ट 3x + 4y, सो 3 × 3 by 5, 4 × -4 by 5. 5 का एलसीएम सेम, 9 - 16 -7 by 5. बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओ, मैंने क्या बोला था, हर एक टॉपिक के मैंने सम्स लिए हैं, हर एक टॉपिक के रिलेटेड मैंने सम्स बनाए हुए. नाउ दिस इज द कॉन्जुगेट. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म तो हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अभी वैसे खत्म नहीं हुआ है, इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा. चलो इसके लिए इसका स्क्वायरिंग करते हैं. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देखा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, फिर उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट किसका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ही होता है. चलो, सो टेक्स अ टाइम. दिस इज 4i² यानी -4, सो 1 - 4 -3 -4 है. मैं क्या करता हूँ, माइनस को आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, नॉट टू वरी. तो 3 + 4i. चलो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है. ओके, चलो. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस तो बाहर ही रखो अभी. 2 × 3 6, 2 × 4 8i -3i माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर. 9 + 16 नीचे तो 25 हो गया. 6 - 4 2 बराबर -11i. तो माइनस मल्टीप्लाई करो तो -2 + 11i. अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से करना है, कोई भी चैप्टर के VSQ करना है, तो मेरे क्वेश्चन निकालने के साथ वीडियो को पॉज कर दो, फिर अपने खुद से सॉल्व करो, फिर बाद में मेरे आंसर के साथ मैच करो. दिस इज द प्रॉपर टेक्निक टू सॉल्व योर VSQ. फिर मैंने कर लिया, आपने देख लिया, हो गया, मज़ा आया, चलो हो गया, नहीं, अपने नोटबुक में लिखते जाओ पहले, ठीक है, जो जो सम्स मैंने किए. लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है अभी, दिस इज ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. प्लस माइनस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं है. सो ये z है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो कॉन्जुगेट में ऑलवेज इमेजिनरी पोर्शन ही बदला जाता है, ऑपोजिट. सो नाउ फाइनल आंसर इज दिस. फिर से अगेन पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म के लिए तो मेरे भाई आर्ग्यूमेंट आना चाहिए. आर्ग्यूमेंट के लिए 1 शॉट वीडियो पहले देखना, फिर समझ में आएगा. 2 क्वेश्चन है. चलो पहले इसका a is 2 या x ले लो 2, y is -2, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट, ठीक है. चलो तो थीटा tan इनवर्स y/x 2/2 1 यानी π/4. तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा इसका, -π/4. वाई, बिकॉज 4th क्वाड्रेंट, ठीक है. मैंने पूरा समझा हुआ है कि कैसे हम एंगल्स चेंज करते हैं. चलो r मीन्स मॉड्यूलस, सो मॉड्यूलस के लिए x² + y², सो 2² + 2², 4 + 4 8 यानी कि 2√2. सो पोलर फॉर्म इज r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट को अल्फा बोलते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल है. सो cos 4th क्वाड्रेंट -π/4. इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, हाँ भाई, कुछ सिंप्लीफाई मत करो, हो जाएगा. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. अभी थोड़ी गलती हो गई कि सेकंड क्वेश्चन इसमें ही रह गया है, कोई बात नहीं है. चलो इसका पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आए बिना आंसर नहीं आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है. चलो तो फिर a² - b² ऊपर 1 + 3
प्लस 2i प्लस 6i स्क्वायर, 1 माइनस 6, दिस इज रियल पार्ट, सो माइनस 5i, नीचे 1 प्लस 9 10, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया, -1/2 प्लस 1/2। सो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। मैं थोड़ा शॉर्ट में करने वाला हूँ, इधर दिख रहा है तो इधर कर सकता हूँ मैं, चलो। सो x -1/2 है, y 1/2 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा मेरे भाई, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो थीटा अगेन y बाय x, सो 1/2 सेम मॉड्यूलस ही लेना है, सो 1 दैट इज π/4, लेकिन अल्फा यानी कि आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस π/4, दैट इज योर 3π/4। कैसे लिया, अगेन बोल रहा हूँ, वन शॉट वीडियो देखना, फिर r फाइंड करो, चलो 1/4 प्लस 1/4, so 1/4 plus 1/4 1/2, that is 1/√2, so polar form is 1/√2 cos 3π/4 I sin 3π/4, अगेन सेकेंड नंबर का आंसर। दोनों में ही आर्ग्यूमेंट लाना है, दोनों में ही मॉड्यूलस लाना है, फिर कॉम्बिनेशन करके दिस इज योर मेन फॉर्मूला। ओके चलो, अरे आर्ग्यूमेंट ही सिर्फ पूछा है तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। देखो पहले ही बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म आए बिना कुछ भी काम नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा तभी उसका मॉड्यूलस निकलेगा, तभी उसका कॉन्जुगेट निकलेगा, तभी उसका आर्ग्यूमेंट निकलेगा और तभी उसका पोलर फॉर्म निकलेगा। ठीक है चलो, a माइनस बी ए प्लस बी, 1 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 6i स्क्वायर, 1 माइनस 6 माइनस 5 ये 4i स्क्वायर हुआ, सो प्लस 4, ओके सॉरी, सो -5 प्लस 5i अपॉन 5 कॉमन एंड कैंसल, 1 प्लस i। अभी इसका सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही पूछा है मेरे भाई। सो x इज -1, y इज +1, x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट के लिए पहले थीटा y बाय x, सो tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, लेकिन अल्फा यानी आर्ग्यूमेंट यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस π/4, 3π/4 इज योर फाइनल आंसर। अभी बेसिक्स और मॉडरेट लेवल के सम्स खत्म हो गए, थोड़े एडवांस लेवल के सम्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया वाले सम्स है। आर.डी. शर्मा, अरिहंत अलग अलग पब्लिकेशन से उठाए हुए, थोड़ा मेरा भी मिक्सिंग है। आई स्क्वायर आई क्यूब आई रेज टू 4 अप टू 1000 टर्म्स, कुछ भी नहीं करना है। देख आई बोले तो आई स्क्वायर बोले तो -1, आई क्यूब बोले तो -i, आई रेज टू 4 बोले तो 1, 4 के स्लॉट में काम करो, 4 के बहुत सारे स्लॉट बनेंगे। कितने स्लॉट्स बनेंगे, 1000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 250 स्लॉट्स 4 के बनेंगे। और आपको एक पता है कि आई रेज टू 5, आई रेज टू 6, आई रेज टू 7, आई रेज टू नेक्स्ट 4 स्लॉट, जो इसका पैटर्न है वो इसका पैटर्न आएगा। इसका पैटर्न क्या है आंसर, आई कैंसिल 1, सो 0। अभी इसका चेक करना है तो कर लो, आई रेज टू 5 करना है तो करो, आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर, आई रेज टू 6 यानी आई स्क्वायर का क्यूब, आई रेज टू 7 यानी आई क्यूब इंटू आई रेज टू 4, ये आई रेज टू 4 का स्क्वायर, कुछ भी करो आंसर 0 आएगा। सो 0 0 0 0 0 0 0 250 टाइम्स 0, आंसर इज बिग 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, मस्त है। थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, प्रूफ वैसे तो यूनिवर्सल प्रूफ है। मान लो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, x प्लस आई वाई, और z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई। अभी एक बात सोचो, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो कि x एंड y पॉजिटिव है, यानी कि z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कहाँ पे जाएगा, x माइनस आई वाई, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा।
तो अगर आपका आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कुछ थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस थीटा, तो दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर 0 आएगा। आप सोचोगे सर ये तो फर्स्ट और फोर्थ आया, अरे मान लो कि भाई यार ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो पाई माइनस थीटा हुआ आर्ग्यूमेंट, और इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो तो कॉन्जुगेट x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, थर्ड क्वार्टर में। अभी दोनों का एडिशन करो फिर भी 0 आएगा, यानी यूनिवर्सली इसका आंसर 0 है ना। एक्सप्लेनेशन बढ़िया। हाँ चिंटू सम मॉड्यूलस दे दिया है, आर्ग्यूमेंट 5π/6, सो z फाइंड करना है, तो पोलर फॉर्म क्या था, पोलर फॉर्म r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, सो r बोले तो z, ये r है ना, cos 5π/6। हाँ अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री है सर, 5π/6 यानी 150 का आंसर ले लो भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो आंसर आएगा √3/2। अगर करना चाहते हो तो 6π माइनस पाई, पाई माइनस π/6, इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा भाई, 2 कॉमन निकाल लो भाई, ठीक है। सो दिस इज योर, क्यों कैसे हुआ, दिस इज 2, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर इज देयर। z⁴, अभी ये मैंने कुछ किया था पता है आपको, 1000 वाली पावर थी इसमें, तो अभी इसमें 4 वाली पावर है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर क्या आया था पता है आपको, नहीं याद नहीं है, पहले दूसरे सम में ही आया था, नहीं तीसरे चौथे में ही आया था कुछ, चलो यार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 + 2i + i² अपॉन 1 - i², 2i/2 = i। अभी i की 4 पावर यानी कि 1। कैसा क्वेश्चन पूछा है, नहीं मस्त। हाँ क्या दिया हुआ है, 2 + समथिंग = समथिंग, फाइंड द z। तो मैं क्या कह रहा हूँ, z को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको नीचे ले जाओ ना यार, यानी डिवीजन फॉर्मेट ही हुआ, तो अभी ये तो आता है मुझे सिंप्लीफाई करने में। हाँ कुछ भी ऐसा सम्स है तो कंफ्यूज मत हो, कुछ कंफ्यूजन जैसा होता नहीं है, अपना अपना हिसाब से ही सम्स पूछने वाले, कुछ पैटर्न बनेगी ही बनेगी। a² - b², चलो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 14, 35i², अरे वाह बराबर है, 3 × 2 = 6, -15 -14 + 35, चलो -35, 6 - 35 90, 29, और ये भी 29, अरे वाह, अरे ये भी 29, अरे वाह। सो -1 - i, क्या हुआ, ये z आ गया। अभी इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकते हैं, पोलर फॉर्म भी पूछ सकते हैं, मॉड्यूलस भी पूछ सकते हैं, कॉन्जुगेट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं भाई। चलो कुछ भी नहीं, इस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हैं, i⁹ i × i⁸ ऑलवेज इवन पावर में कन्वर्ट करो, अगर इवन पावर है तो 2 के पावर में उसका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, यही टेक्निक है। सॉल्व करते जाओ, आंसर लाते जाओ। ये i⁸ बोले तो कितना, i² का 4 पावर, i² यानी -1, -1 का 4 पावर यानी +1, तो आंसर आएगा i × 1, -1 की 5 पावर, अगेन i⁻10 है, वही आंसर आएगा, i⁻10 यानी -1 की 5 पावर, -1, -1 की 6 पावर, आई कट हो गया, प्रूव दैट करना था, 4 आ गया। अभी कई बार ऐसा, हाँ ट्रू फॉल्स है, सॉरी, सो ट्रू, मुझे लगा प्रूव करना है, ट्रू है भाई, ट्रू फॉल्स का ट्रू आया। हाँ अलग अलग तरीके से पूरा मिक्सचर किया हुआ है, नहीं थोड़ा VSQ आ रहा है, ट्रू फॉल्स भी आ गया, MCQ भी आ रहा है। देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, इसका कॉन्जुगेट, किसी का कॉन्जुगेट ये है,
ऐसा बोला है। तो ये किसका कॉन्जुगेट है? ये चारों में से किसी को कॉन्जुगेट में पकड़ो, ऐसा हुआ ना। यानी मैं क्या बोलूं, कॉन्जुगेट तो एक दूसरे में म्यूचुअली होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज समथिंग देन दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लेकिन यानी कि ये चार का कॉन्जुगेट, ये चार का कॉन्जुगेट कोई, ये चार में से कोई एक है जो इसका कॉन्जुगेट आएगा, तभी उसका कॉन्जुगेट ले लो, ये चार में से आंसर आ जाएगा। कॉन्जुगेट तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली होता है दोनों। सो इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है, तो पहले इसको तो बनाओ परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, सो ओके, आई स्क्वायर माइनस 1 आई प्लस 1 -1 ओह दिस इज -2। अभी ये तो आया नहीं सर, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट, ओके सॉरी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉन्जुगेट नहीं आया अभी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसा हुआ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा? तो ये चार ऑप्शन में कोई है नहीं है, तो क्या करें अगेन इसका, चलो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 + 1 2, अरे आ गया -1/1 प्लस i, थोड़ा साइकिल जैसे चलाया मैंने। कौन सा हुआ? डी ऑप्शन। फिर से देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि चार ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसका कॉन्जुगेट ये आए, मैंने उल्टा कर दिया, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो और चार में से फाइंड करो, चार में से आंसर लाओ। इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया तो कॉन्जुगेट तो आ गया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर से उसका कॉन्जुगेट ले लिया क्योंकि उसको सिंप्लीफाई तो करना ही था मुझे। सो चार ऑप्शंस में से आंसर लाने, दिस इज द मेन टेक्निक टू सॉल्व एमसीक्यू। ओके बढ़िया समय, i⁻n। मैं क्या करता हूँ, एक टेक्निक करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट पावर में, i⁻n कॉमन निकालो, चलो। सो 1 + i स्क्वायर + i³ करे, ये इसके साथ पैर बनाएगा और कैंसिल होगा, ये इसके साथ पैर बनाएगा और कैंसिल होगा, यानी कि सबका आंसर 0, तो आंसर 0, सी ऑप्शन। पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर विच समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग। तो मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम, अरे वाह, इसका सिंप्लीफाई, ये दोनों कट, ये दोनों कट, 2i की n पावर -2i की n पावर, तो मैं क्या कहता हूँ 2n × i⁻n, 2n × -i⁻n, ये दोनों कट। अभी i⁻n और -i⁻n, तो अभी ऐसा कौन सा है जो दोनों को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर में तो सभी आंसर आएगा, तो सभी में स्मॉलेस्ट इवन कौन होगा? 2, सभी के सभी इवन ही है भाई, तो स्मॉलेस्ट इवन कौन है? 2, तो आंसर इज 2, सी ऑप्शन। चलो क्लास 11 वालों, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक में है ही नहीं ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस इतना है कि 12th में तो काम लगेगा, जब कभी कोई चैप्टर्स आएगा, मैं अभी तो नहीं बोलूँगा, JEE मेंस में भी जो पढ़ रहे हैं उनको भी काम लगेगा, और उसके बाद 12th साइंस के बाद आप कहीं भी पढ़ोगे ये आइडेंटिटी पीछे नहीं छोड़ने वाली है। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो टेक्स्ट बुक वाले तो आपको पढ़ाएंगे नहीं, यानी कि टेक्स्ट बुक जो पढ़ाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, वो कभी आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे। सो एकदम मस्त बढ़िया वाला सम है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला नहीं रे भाई, यूनिटी यानी 1,
1 का मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। सो कुछ ले लो हम, x इज इक्वल्स टू 1/3 ऐसा फाइंड करना है। तो मैं दोनों तरफ को क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड पैटर्न है और इसका आंसर कुछ लाना है ऐसा, ओमेगा। ओमेगा ऐसा एक सिंबल है इसलिए। सो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। चलो एक्स क्यूब माइनस 1। आप बोलोगे सर एक्स का आंसर डायरेक्ट 1 लिख रहे हो। नहीं भाई, मेरा ये क्यूबिक आंसर है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस आते हैं। सो एक्स माइनस 1, हाँ ये कैसे आया? आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। चलो देर आर 2 फैक्टर्स। यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा। 1 तो आ गया। सो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू 1। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 यानी कि -3 नेगेटिव है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डी प्लस और माइनस √3i। चलो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस √d अपॉन 2a माइनस बी तो -1। बहुत बढ़िया समय है, ऐसा आया। सो और 2 सॉल्यूशंस आ गए। वैसे तो एक तो था ही 1, दूसरे 2 आए। तो अभी वो लोग क्या बोलते हैं कि ओमेगा को एक अज्यूम कर दो, -1/2 प्लस √3/2i। ऐसा एक अज्यूम्शंस ले लो। टेक्स्ट बुक में नहीं है, एकदम ध्यान से देखना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करना। -1/2 प्लस √3/2i। अभी इसका स्क्वायर करते हैं हम। चलो स्क्वायर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। सो 1/4 माइनस 2ab प्लस दिस स्क्वायर 3/2i स्क्वायर। चलो 1/2, सॉरी दिस इज 3/4। सो 1/4 माइनस 3/4 एंड माइनस √3/2i, यानी कि -1/2 माइनस √3। तो ये क्या हुआ? अंदर ही अंदर सॉल्यूशन आया। इसका स्क्वायर करो, प्लस वाले का स्क्वायर करो तो माइनस वाला आता है, माइनस वाले का स्क्वायर करो तो प्लस वाला आता है। इसके इसलिए बोलते हैं ओमेगा यानी एक सॉल्यूशन, ओमेगा स्क्वायर यानी दूसरा सॉल्यूशन। अभी ये तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो। मैं अलग कलर से लेता हूं, तीनों को ऐड करो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 1 प्लस -1/2 प्लस √3/2i -1/2 माइनस √3/2i। ठीक है, दोनों कट। 1 माइनस 1 आंसर इज 0। कई बार VSQ में पूछे, प्रूफ में पूछे, कहीं पे भी पूछे, दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अरे यार इसका तो रूट लाना पड़ेगा। A1 डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा। अभी किया मैंने ऐसे टाइप का, लेकिन सिर्फ बीच में मैंने सो 1 माइनस 4 माइनस 3 थोड़ा सा चेंज है पिछले वाले सम से। सो माइनस बी प्लस और माइनस √delta/2a 1 प्लस और माइनस, हाँ ये यूनिटी वाला नहीं है सम, लेकिन इसके जैसा है। सो एक को अल्फा बोलो, एक को बीटा बोलो। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आता है। सो ये यूनिटी वाला तो सम नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी इसका स्क्वायर करना है। सो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं। ओके ये आए रह गया यहाँ पे 1/4 माइनस 3/4 माइनस 1/2 प्लस √3/2i अल्फा स्क्वायर। चलो बीटा स्क्वायर, मैं क्या बोलूँ, बीटा स्क्वायर तो बीच में माइनस आएगा सिर्फ, है ना, यही का यही रहने वाला है, बीच में सिर्फ माइनस आएगा क्योंकि इसका प्लस में माइनस है। तो अभी दोनों का एडिशन करो तो ये दोनों रहेंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि -1/2 माइनस 1/2 माइनस 1। सो आंसर इज ए ऑप्शन -1 इन रियल पार्ट ऑफ z। अरे वाह, चलिए 1 माइनस कॉस, ओके
एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि आंसर्स मुझे हाफ एंगल में लेना है, और 2 साइन कॉस ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो 2 साइन कॉमन निकालो, बचेगा क्या, एक साइन बचा माइनस आई कॉस बचा। चलो इसका रियल पार्ट ला देंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी इसके लिए मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट, ओके है ना, बढ़िया सम्स है ना सब, कहीं पे भी देखे नहीं होंगे ऐसे सम्स। आई लिखने का रह गया भाई। चलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डायरेक्ट कर दो यार, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी आई स्क्वायर का -1, सो 1, सो साइन प्लस कॉस बाई 2 साइन थीटा, लेकिन आंसर नहीं आया है। हाँ तो मुझे रियल पार्ट चाहिए सिर्फ, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है उस पर आंसर डिपेंड करता है, ठीक है। रियल पार्ट पूछा है तो आंसर 1/2, अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा होता तो ये आता, ठीक है। सो ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है, इतना फ़र्क है। जो पूछा है वही आंसर लेना है। ये तो यहाँ तो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना कितना आ रहा है। इतना इजी तो मैं नहीं करवाऊँगा, आप देखो क्या होता है फिर मुझे बताओ, ठीक है। मैं आंसर भी नहीं देता हूँ। ओके ये क्या है, 1 + 7i/2 - i होल स्क्वायर। ओ 4 अलग अलग चीज़ें दी हुई है भाई, सब कुछ करना पड़ेगा, ये तो मैं करवाऊँगा। चलो इसका पहले सिंप्लीफिकेशन लाना पड़ेगा, तो पहले स्क्वायर करो। चलिए सो नीचे क्या हुआ, ऐसा कुछ आया था नहीं सम ऐसे पहले, थोड़ा थोड़ा नज़दीक 3 हुआ, -4 है, ये पता चलना चाहिए अभी आई स्क्वायर यानी -1। चलो कॉन्जुगेट, क्योंकि डिवीजन पैटर्न है। चलो नीचे 9 - 16i² कन्फर्म, 1 + 4 21 एंड 28, सो 3 - 28 -25 +25 और नीचे +25, सो -1 + i, ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मॉड्यूलस तो भाई ये नहीं आएगा, मॉड्यूलस तो 1 + 1√2 होता है, तो ये भी नहीं आएगा। अभी आर्ग्यूमेंट चेक करके देखते हैं भाई, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, नेगेटिव x और y पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही आंसर है भाई, π/4 या 3π/4, तो 3π/4 ही आएगा। करना है तो एक बार चेक कर लो, tan इनवर्स 1/1 यानी π/4, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है यानी π - π/4, दैट इज योर 3π/4, बराबर है आंसर, ठीक है। VSQ है या सब्जेक्टिव है, कुछ नहीं है। देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, cos π/3 यानी 1/2, sin π/3 यानी √3/2, ठीक है। सो अभी इसका z² करो, अभी लाए हम, अभी लाए थे सर, अभी लाए इसका स्क्वायरिंग। क्या हुआ था, 1/4 2ab, सो 1/4 - 3/4, ये माइनस हो जाएगा ना, सो माइनस आंसर। ये क्या आया, z² आया, सो z² फिर -z, ओहो इसका -z, सो माइनस प्लस और फाइनल +1। चलिए क्या होता है देखते। हाँ नहीं, ये कट नहीं होएगा, ये दोनों कट होएगा, ये -1/2 -1/2 एंड +1, सो -1 एंड +1, आंसर इज 0। So I think, thank you. We'll meet in the next chapter. So how we done this chapter with fully all concept, सब कुछ मैंने ले लिया, कोई कंसेप्ट बाकी नहीं रह गए। फिर से प्रैक्टिस करो। Hope this chapter will gonna be very bloom and very confident for you. तब तक के लिए बाय बाय।